अब हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अभी क्या है कि ये बात तो पता चल गया कि रिसोर्स प्लानिंग करना पड़ेगा जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। अगर सही ढंग से रिसोर्स को यूज करेंगे तो उसके लिए प्लानिंग की आवश्यकता है, और खास करके इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे इनॉर्मस डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज का, कि कहीं पे उसका पूरा अमाउंट भरा हुआ है और कहीं पे बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, और कोई कोई स्टेट ऐसा है, कोई कोई रीजन ऐसा है जो सेल्फ सफिशिएंट है। तो आप प्लानिंग करते कैसे हैं उस बात पे पहले फोकस करते हैं। क्या बोला, सबसे पहला जो प्लानिंग 3 स्टेप में प्लानिंग किया जाता है, ठीक है। कितना स्टेप में? देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ कंट्री। आइडेंटिफिकेशन मींस कि सबसे पहला, अच्छा ये आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री की बात करें तो इसमें 3-4 चीज आता है। सबसे पहले क्या आता है? सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आइडेंटिफिकेशन मींस कि सबसे पहले रिसोर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। तो सबसे पहले हम सर्वे करेंगे कि कितना, किस टाइप का वो रिसोर्सेज है, कहां पे है, ठीक है। सबसे पहले रिसोर्स का क्या करेंगे? सर्वे करेंगे कि कहां कहां रिसोर्सेज है, पहला स्टेप। दूसरा, मैपिंग करेंगे कि कितने एरिया में वो रिसोर्सेज है। क्या करेंगे? कितने एरिया में रिसोर्सेज है, एग्जैक्ट कहां पे वो रिसोर्सेज पाया जाता है। सबसे पहले क्या किए? सर्वे किया। आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री में सबसे पहला पार्ट कि सर्वे करना कि कहां कहां रिसोर्सेज है, और पर्टिकुलरली उसको मैपिंग करेंगे, ठीक है, कि कितने एरियाज में है, कहां पे है। ये सर्वे करके मैपिंग कर लिए। उसके बाद उसके क्वालिटी के बारे, क्वालिटी एस्टिमेशन लगाएंगे कि उसका क्वालिटी कैसा है, गुणवत्ता उसका कैसा है, गुण कैसा है, इस बात पे। उसके बाद क्वांटिटी, उसका अमाउंट पता करेंगे कि कितना अमाउंट में वो है। जैसे पहले रिसोर्स का जब डेफिनेशन दिए थे तो क्या बोले थे? इकोनॉमिकली फैसिबल होना बहुत जरूरी है। आप दूसरा क्या है? इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर इंप्लीमेंटेशन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड प्लान। अब जब एक बार हम सारा कुछ पता कर लिए तो अब हम उस पर क्या करेंगे? प्लान करेंगे, स्ट्रक्चरल प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल प्लानिंग कि उस पर क्या टेक्नोलॉजी लगाना होगा हमको, ठीक है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उसको निकालने के लिए स्किल्स और इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हम बताए थे पहले ही टॉपिक में कि इंटरडिपेंडेंस है इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ह्यूमन, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन विथ ये इन्वायरमेंट, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स टेक्नोलॉजी के थ्रू उस रिसोर्सेज तक पहुंचता है और इंस्टीट्यूशन बना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्रो अप करता है, फास्ट करता है। तो अभी क्या करना होगा? प्लानिंग करना होगा, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ स्किल्स और इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे ताकि उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को बनाया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके, और उसके बाद उस प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करेंगे। सबसे बड़ी बात, क्योंकि प्लानिंग इसलिए ही किया जाता है कि पूरे एरियाज को क्या हो, उसका बेनिफिट मिले। जैसे कि अगर कोल मिला, मिनरल्स मिला झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, तो उससे होने वाला डेवलपमेंट पूरे इंडिया को फायदा पहुंचाए, इसलिए ना प्लान किया जाता है। नहीं तो जहां मिला वहां के गवर्नमेंट, वहां के लोग क्या करेंगे? उसको यूज करके खत्म कर दें, बाकी दुनिया चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके लिए क्या किया गया कि रिसोर्स प्लानिंग किया गया ताकि वो मिनरल्स जो निकला उसका बेनिफिट पूरे कंट्री को मिले। तो जब ये सारा काम हो गया कि सर्वे कर लिए, मैपिंग कर लिए, क्वालिटी पता कर लिए, क्वांटिटी पता कर लिए, उसका रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बना लिए टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और स्किल्स के साथ, तो अब उस डेवलपमेंट को हम नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करेंगे ताकि उस पर्टिकुलर रिसोर्स से अक्रॉस द कंट्री उसका बेनिफिट मिले। तो ये 3 स्टेप है रिसोर्स प्लानिंग का इंडिया में, ठीक है। अभी क्या हुआ? ये तीनों स्टेप्स हम पढ़ लिए। अब क्या बोल रहा है कि इंडिया हैज मेड कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च आफ्टर द इंडिपेंडेंस। बोला, क्या बोला कि जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद जो पहला 5-year प्लान बना, ठीक है। हर बार 5 ईयर का प्लान बनता है हर एक चीज का, कि मतलब कोई भी प्लानिंग आया तो उसको 5 साल तक ही ये डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, मतलब 5 ईयर का प्लान रहता है, ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो जो पहला 5 ईयर था इंडिपेंडेंस के बाद, वो रिसोर्स पे काफी ज्यादा एफर्ट लगाया गया। अब इस बात को हम समझेंगे, ठीक है, कि अगर रिसोर्स है आपके पास, किसी कंट्री का अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो उसका डेवलपमेंट किसके थ्रू होगा? रिसोर्स के थ्रू होगा, क्योंकि जितना रिसोर्सेज रहेगा
उतना ज्यादा उसका डेवलपमेंट होगा। कैसे? जैसे अभी क्या है कि हम बोर्ड का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में बोर्ड है हमारा, मार्च में, फरवरी से स्टार्ट है मार्च में। तो अभी क्या होगा कि अब हमको चाहिए होगा रिसोर्स, जैसे क्वेश्चन बैंक चाहिए होगा, ठीक है, उसके बाद बुक्स चाहिए होगा, कॉपी चाहिए होगा। तो जितना एप्रोप्रिएट रिसोर्स हमारे पास होगा, ठीक है, उतना ही बेटर हमारा क्या होगा, प्रिपरेशन होगा। जितना रिसोर्सेज मेरे पास होगा उतना अच्छा प्रिपरेशन होगा। रिसोर्सेज थोड़ा कम रहेगा तो प्रिपरेशन होगा, लेकिन वो टफेस्ट हो सकता है, उसमें ज्यादा मेहनत लगेगा, है ना। तो किसी कंट्री को अगर डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए रिसोर्स सबसे मेन रोल प्ले करेगा। क्या करेगा? मेन रोल प्ले करेगा। इसीलिए क्या हुआ कि जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था वो क्या किया गया, रिसोर्स डेवलपमेंट पे ज्यादा एफर्ट लगाया गया। क्या किया गया? रिसोर्स डेवलपमेंट पे, रिसोर्स प्लानिंग पे ज्यादा एफर्ट लगाया गया। क्यों? द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। जैसा अभी बताएं कि कंट्री को या रीजन को डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज सबसे मेन रोल प्ले करता है। लेकिन इसमें भी एक ये है, क्या है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज है और टेक्नोलॉजी नहीं है, क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो हिंडर डेवलपमेंट है। मतलब कि आप डेवलप उतना बेटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके पास रिसोर्सेज है लेकिन उस रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यूज करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर सकते हैं। कोई कंट्री ऐसा होता है कि जिसके पास रिसोर्सेज है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो मे भी हो सकता है वो इकोनॉमिकली क्या हो, वीक हो, इकोनॉमिकली क्या हो, वीक हो। और कोई रीजन ऐसा होता है, कोई कंट्री ऐसा होता है जिनके पास रिसोर्सेज कम है लेकिन टेक्नोलॉजी ज्यादा, तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ही रिसोर्सेज में ज्यादा डेवलपमेंट अचीव कर लेते हैं। तो रिसोर्सेज होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी, प्रॉपर टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है कि रिसोर्स जो है वो डेवलपमेंट में तभी मेन रोल प्ले कर सकता है, तभी वो कंट्रीब्यूट कर सकता है जब आपके पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो और इंस्टीट्यूशनल चेंज हो। मतलब कि उसको यूज करने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास ये एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है। तो इससे जो क्वेश्चन निकलेगा, इससे भी क्वेश्चन निकल सकता है। अभी 2020 में ही पूछा गया इससे क्वेश्चन, डिस्क्राइब 3 डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। ठीक, तो जो तीनों स्टेप्स पढ़े हैं वो सिंपल यहां पे मेंशन कर देंगे। क्या कर देंगे? मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में ये तीनों अलग अलग करके दे दिया गया, हो सकता है थर्ड वाला फर्स्ट में, फर्स्ट वाला सेकंड में और सेकंड वाला थर्ड में। तो आप बोलेगा कि इसको अरेंज कीजिए, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इन्वॉल्विंग। ठीक है, मतलब कि अलग अलग करके दे दिया और बोला कि इसको अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई ही करेंगे ना, आइडेंटिफाई इन्वेंटरी। उसके बाद क्या होगा, उसको ये रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे और तीसरा में उस प्लान को फिर नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करेंगे। तो ये सीक्वेंस है, इसको सीक्वेंस में ही करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि पहले ही डेवलपमेंट प्लान को मैच कर लिया बाद में रिसोर्स का मैपिंग किए, नहीं। सबसे पहले हमको मैपिंग करना पड़ेगा, क्वालिटी एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा, तब ना जाकर उसको डेवलपमेंट का प्लान बनाएंगे। तो ये सीक्वेंस है। तो या तो ऑब्जेक्टिव टाइप में सीक्वेंस भी पूछ सकता है, नहीं तो डायरेक्ट 2020 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले समझते हैं कंजर्वेशन बोलते किसको। कंजर्वेशन मींस क्या, कि अगर कोई चीज है हमारे पास और उसको अच्छे से बंद करके रूम में रख दिए तो उसको कंजर्व कर रहे हैं। मतलब कि मेरे को भूख लगा है, हमको खाना है, ठीक है, और मेरे सामने खाना है लेकिन हम उसको उठा के अच्छे से सेफ रख दिए, तो उस खाना को हम कंजर्व थोड़ी कर रहे हैं, हम एक तरीके से उसको बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमारे नीड कोई फुलफिल नहीं कर रहा है कोई चीज, तो उसको रखने से कोई फायदा नहीं है। तो कंजर्वेशन मींस क्या, कि हमारे जरूरतों को भी पूरा करने और उसका कमी भी ना हो। ठीक है, मतलब जो खाना था उसमें से थोड़ा हम भी खा ले और थोड़ा सामने वाले लोगों के लिए भी बचा के रख ले, ये कंजर्वेशन हो सकता है। तो द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन इज नोन एज कंजर्वेशन। मतलब कि रिसोर्स को मैनेज करना ही, मैनेजमेंट मींस कैसा, कि ऐसा मैनेजमेंट कि जिससे हमारे जरूरतों को भी पूरा किया जा सके, ठीक, ये इन्वायरमेंट को भी ज्यादा पॉल्यूशन ना हो और साथ साथ क्या हो कि फ्यूचर नीड को भी वो क्या करे, फुलफिल करे, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। तो वो मैनेजमेंट जो किया जाता है ह्यूमन के द्वारा, लोगों के द्वारा, वही क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। क्या होता है, कंजर्वेशन हो जाएगा। इरेशनल ये कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इरेशनल
कंजम्पशन और ओवर यूटिलाइजेशन, मतलब कि अनप्लान्ड वे में, ऐसे समझते हैं कि अनप्लान्ड वे, इरेशनल कंजप्शन कहने का मतलब कि जितना मन करे उतना यूज कर लिए, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब कि कोई उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहा है और किसी को मिल भी नहीं रहा है, ठीक है। खाना का जैसा ही कि किसी को पूरा जितना उसका कैपेसिटी है उससे ज्यादा उसको मिल रहा है खाने के लिए और किसी को उसको पेट भर भी नहीं मिल रहा है, इरेशनल कंजप्शन हो जाएगा। ओवर यूटिलाइजेशन मतलब उसको जरूरत से ज्यादा यूज करना, तो ये क्या कर सकता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ब्लॉक कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है ना। तो कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। तो रिसोर्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस वेस्टेज, कीप द एनवायरमेंट पॉल्यूशन फ्री, टेक केयर ऑफ फ्यूचर नीड। रिसोर्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग अलग अलग लेवल पे, जैसे नेशनल, स्टेट, रीजनल लेवल पे बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो वेस्टेज को कम करेगा, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखेगा और फ्यूचर नीड को भी ध्यान में रखेगा, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। तो डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डू वी नीड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, या व्हाट डू यू मीन बाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है।